किसने मजे लेकर छोड़ा उर्वशी को? क्यों वो कर रही है मरने के बाद? आखिर क्यों भारत सरकार चाइनीज फोन को बैन कर रही है? गूगल ने क्यों किया $9 बिलियन का नुकसान? हाल ही में भारत सरकार ने सूचना दी 12,000 से कम के सारे चाइनीज फोन Xiaomi, Oppo, Vivo इनको बैन करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी। भारत में 46 करोड़ लोग 12,000 के नीचे का फोन यूज करते हैं और सूत्रों के मुताबिक चीन हमारा प्राइवेट डेटा और इन्फॉर्मेशन अपने देश में लीक कर रहा है। चीन में ये लॉ भी है कि चाइनीज गवर्नमेंट इन कंपनी से प्राइवेट डेटा ले सकती है और ये कंपनीज उन्हें मना नहीं कर सकती। और ऐसे ही चाइनीज आईटी फर्म्स, चाइनीज एप्स और फोन के जरिए हम इंडियंस के प्राइवेट डेटा को वहाँ की गवर्नमेंट और मिलिट्री तक को लीक कर रहा है। 2020 में सबूत मिले कि कैसे चाइना हमारे टॉप बिजनेस पर्सनैलिटी, मिनिस्टर्स जैसे 10,000 से भी ज्यादा प्रमुख लोगों के प्राइवेट डेटा पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा इन चाइनीज फोन से एक भारी रकम हमारे दुश्मन देश चीन में जाती है और इन चाइनीज कंपनीज के कारण हमारे अपने देश के फोन ब्रांड्स माइक्रोमैक्स, लावा उभर नहीं पा रहे। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पहले तो चाइनीज ऐप को बैन किया और अब फोन को बैन करने के इस बड़े कदम को उठा रहे हैं। उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच की कंट्रोवर्सी को तो आप सभी को पता है। जब उर्वशी ने एक इंटरव्यू में बताया आरपी उनसे मिलने होटल पहुंचे, पर उर्वशी सो गई थी और आरपी 10 घंटों तक इंतजार करते रहे। इसके बाद ही ऋषभ पंत का एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा, कैसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इंटरव्यूज में झूठ बोलते हैं। जिसका रिप्लाई देते हुए उर्वशी ने एक पोस्ट किया था कि छोटू भैया को बैट बॉल खेलनी चाहिए। मैं कोई मुन्नी नहीं जो तेरे लिए बदनाम हो जाऊं। लेकिन इसके बाद उर्वशी एक और विवाद में घिर चुकी है। जब उर्वशी एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची, तब मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह को उर्वशी की ओर देख हंसते देखा गया और उर्वशी भी नसीम की ओर देख शर्माती दिखी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम रील्स पे नसीम शाह को लेकर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप के किस्से सामने आने लगे। पर उर्वशी उस वक्त बौखला गई जब एक इंटरव्यू में नसीम से पूछा गया कि उर्वशी रौतेला के साथ आपका क्या रिश्ता है। इसके जवाब में नसीम ने कहा, ये उर्वशी कौन है, मैं जानता तक नहीं। तब गुस्से में आकर उर्वशी ने नसीम को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। लेकिन जब उर्वशी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने फैंस द्वारा भेजे गए कुछ रील्स फैंस का शुक्रिया करने के लिए लगाया था, पर लोगों ने उसे उल्टा समझ लिया और अभी हाल ही में उर्वशी को एक सिंपल साड़ी वाले लुक में देखा गया। इस लुक के साथ किसी की याद में अपने इंस्टाग्राम पर एक सैड स्टेटस पोस्ट किया है। मौत से पहले भी एक और मौत होती है, देखो जरा अपनी मोहब्बत से दूर होकर। गाइस, उर्वशी ने ये दुखद पोस्ट किसी की याद में लिखा या फिर ये उनकी अगली फिल्म का कोई डायलॉग है? गूगल ने 2012 में मोटोरोला को $12 बिलियन में खरीद लिया और 2 साल बाद 2014 में उसे सिर्फ $3 बिलियन में बेच दिया। लेकिन आखिर गूगल ने 2 साल में $9 बिलियन का नुकसान क्यों किया? इसके पीछे काफी दिलचस्प वजह थी। दरअसल 2012 में गूगल ने ये नोटिस किया कि बाकी सभी ब्रांड्स के फोन के मुकाबले मोटोरोला के फोन का डिजाइन काफी यूनिक था। मोटोरोला के फीचर्स भी काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव थे। ये सारे फीचर्स गूगल को अपने फोन के लिए चाहिए थे, लेकिन मोटोरोला ने ये सारे फीचर्स अपने नाम पर पेटेंट करवा के रखे थे। चाहकर भी गूगल इन्हें कॉपी नहीं कर सकता था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए गूगल ने पूरे मोटोरोला कंपनी को ही $12 बिलियन में खरीद लिया और सिर्फ 2 साल में ही गूगल ने मोटोरोला के 70 से 80 हजार टेक्नोलॉजी पेटेंट को कॉपी कर अपने पास रख लिया और 2014 में $3 बिलियन में पूरी कंपनी लेनोवो को बेच दी। इस यूज एंड थ्रू डील में गूगल को शुरुआती दिनों में काफी लॉस झेलना पड़ा, लेकिन वो जानते थे कि भविष्य में इससे उनको फायदा होगा और ऐसा ही हुआ। साल 2021 में सिर्फ गूगल पिक्सल मॉडल की ही $7 बिलियन की सेल हुई। गाइस, ऐसे ही गूगल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। साल 2004 में इंडियन ओशियन में जब भयंकर सुनामी आई, तब 10 साल की एक लड़की टिली स्मिथ जो अपने फैमिली के साथ छुट्टी बिताने थाईलैंड गई थी। जब वो अपने परिवार के साथ फुकेट बीच पर थी, उसी वक्त टिली ने देखा कि बीच पर पानी का स्तर अचानक पीछे हट रहा है, जिसे देख उसे याद आया कि उसकी जियोग्राफी की टीचर ने ये पढ़ाया कि जब सुनामी आता है तो समुद्र कैसे बिहेव करता है। ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताई, वहाँ मौजूद एक मैरियट होटल के स्टाफ्स को बताया और पूरे बीच को तुरंत खाली करवाया। और बीच के खाली होते ही वहाँ एक भयानक सुनामी वेव आया। 2004 में आई इस सुनामी ने दुनिया के कई शहरों में काफी तबाही मचाई। लाखों लोगों की जानें गई। वहीं फुकेट इकलौता ऐसा बीच था जहाँ किसी की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ। इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें सुनामी के वर्किंग साइन को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे बीच में मौजूद पानी अचानक से बहुत ज्यादा पीछे हटने लगे या फिर बहुत जोरों की आवाज सुनाई दे, जैसे कि कोई हवाई जहाज गुजरने जैसी आवाज। इन दोनों
दोनों का मतलब है कि सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है। एक और बात याद रखने वाली है कि हमेशा सुनामी की पहली वेव सबसे बड़ी नहीं होती। अगर आप एक बड़ी वेव को देखते हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कोई और बड़ी वेव्स आ सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नाम कई ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स किए हैं जिन्हें तोड़ पाना नामुमकिन है। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फुटबॉलर कहे जाने वाले रोनाल्डो ने अभी तक अपने करियर में 815 गोल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा गोल है। दुनिया में रोनाल्डो ही एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जो हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी फुटबॉल खेलते हैं, जो अपने आप में ही अजूबा है। रोनाल्डो ने सिर्फ हेडशॉट से ही 107 सक्सेस गोल किए हैं, जिनमें से 65 गोल उन्होंने रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हुए की। अगर बात पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग की हो तो इस लिस्ट में रोनाल्डो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। इंस्टाग्राम पर इंस्टा के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स सिर्फ रोनाल्डो के हैं, जो 477 मिलियन। रोनाल्डो ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया तब उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिसके बाद उन्हें जिम ज्वाइन कर खुद का वेट बढ़ाना पड़ा। हमने ये देखा ही है कि अमेरिका, कनाडा, रशिया जैसे देशों में उनके झंडे हर जगह, जैसे रास्तों पर, कैफेज पर, रेस्टोरेंट्स पर हर वक्त लगे होते हैं, जिससे लोगों के मन में ये देश के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ता है। पर हमारे देश भारत में ऐसा नहीं होता। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग क्लॉज का होना। इस क्लॉज के मुताबिक इंडियन फ्लैग सनराइज से सनसेट तक ही फहराया जा सकता है, जिससे ये मुश्किलें आती थी कि इतनी बड़ी तादाद में रोज सुबह झंडे को फहराना और शाम होते ही उसे उतार कर रख देना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं, जिसके तहत हम अपने घर और दफ्तर पर बिना किसी ओकेजन के भी सुबह से रात तक झंडा फहरा सकते हैं। और इसी कारण इस साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की, जो मुहिम काफी कामयाब भी हुई। साउथ की इस एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराया 2 करोड़ का विज्ञापन? साउथ की फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत ही बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने ऑफर दिया और कहा कि अगर वो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती है तो उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन साउथ की उस फेमस एक्ट्रेस ने ये कहकर उनका ऑफर ठुकरा दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका नेचुरल चेहरा और रंग है, जिसके साथ उसका जन्म होता है। ऐसे क्रीम लगाकर कोई सुंदर नहीं बन सकता। जिसके बाद उस एक्ट्रेस की लोगों ने जमकर तारीफ की, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने थोड़े से पैसों की लालच में अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, साउथ की उस फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी, जिनके लाखों चाहने वाले हैं। अक्सर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सड़क के किनारे अलग अलग रंगों के माइलस्टोन्स दिखते हैं। पर क्या आपको उन रंगों का मतलब पता है? अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब आप नेशनल हाईवे पर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर हरे रंग का पत्थर दिखे तो मतलब आप स्टेट हाईवे से सफर कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। काले रंग का पत्थर दिखना मतलब किसी बड़े शहर या जिले में एंटर होना। और जब आपको लाल रंग का पत्थर दिखे मतलब वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनवाई गई है और आप किसी गांव की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको ये बातें पहले पता थी? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी हिंद महासागर के नीचे छुपा है, और ये सोना सिर्फ 1 या 2 टन नहीं बल्कि 20 मिलियन टन है, जिसकी कीमत लगभग 1000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा सोना आखिर पानी में क्यों है? इसे निकाला क्यों नहीं जाता? दरअसल ये सोना काफी बारीक पाउडर की तरह समुद्र की गहराई में दबा पड़ा है, जिसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि साल 1980 में कुछ विदेशी कंपनियों ने इस सोने को ही निकल लिया था। मतलब कि वो इस सोने को निकालने का तरीका ही जान चुके थे, लेकिन लालच के चलते वो इस समुद्र की गहराई में मौजूद सोने के बड़े टुकड़ों को लेकर भाग गए, जिसके कारण आज भी उन बारीक सोने को पानी से अलग कैसे करना है इसका तरीका पता नहीं चल पाया। और आज भी करोड़ों टन सोना हिंद महासागर के गर्भ में मौजूद है, लेकिन इसे निकाला कैसे जाए ये अब तक राज बना हुआ है। गाइस, आपको इसके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में बताएं।